Most welcome, all of you. You are watching my channel Flora Academy, and I am Jil Batham. This chapter has been taken from 10th class. Your book is Footprint Without Feet. Your chapter is Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. Your question number is 1. How did the invisible man first become visible? अदृश्य जो व्यक्ति था, विजिबल दिखने वाला, इनविजिबल जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो इनविजिबल मैन जो था वो विजिबल कैसे बन गया? व्हेन द विजिबल मैन जो था वॉर शूज, इनविजिबल मैन वॉर शूज, जब उसने जूते पहने, एंड ओवरकोट पहना, एंड वाइड ब्रीम्ड हैट, वाइड ब्रीम्ड मतलब तो है हैट जो चारों तरफ से उसके किनारे होते हैं, उसको बोलते हैं। इन अ बिग लंदन स्टोर, मतलब एक लंदन स्टोर था, वहाँ उसने ये सारी चीज़ें चुरा कर पहनी थी। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड, अब वो पूरे कपड़े में आ गया, एंड विजिबल हो गया, विजिबल पर्सन हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वाई वॉज ही वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट, मतलब वो गलियों में वॉन्डरिंग मतलब बिना किसी काम के क्यों भटक रहा था? आंसर, ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन जो था लॉलेस मतलब किसी प्रकार के नियमों को वो नहीं फॉलो करता था। हीज लैंडलॉर्ड, उसका जो मकान मालिक था, डिसलाइक्ड हिम, उसे पसंद नहीं करता था, एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसे हमेशा नकारने की कोशिश करता था। इन रिवेंज, इस चीज़ का बदला लेने के लिए, ही सेट फायर टू द हाउस, उसने घर में आग लगा दी। मतलब उसने जिस घर में रहता था, मतलब यूँ कहते कि वो मकान मालिक का घर था, उसमें आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे भागने के लिए, ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। सो ही वॉज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स, इसलिए वो गलियों में भटक रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज मिसेज हॉल, ये हॉल जो है नेम ऑफ लेडी है, फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक, एसेंट्रिक से मतलब सन की, जो मिसेज जो हॉल है वो साइंटिस्ट को सन की क्यों मानती है? मिसेज हॉल फाइंड्स द साइंटिस्ट एसेंट्रिक, उसे सन की मानती है, बिकॉज ऑफ हिज अनकॉमन अपीयरेंस, क्योंकि वो अनकॉमन, उसकी अपीयरेंस, दिखावा जो है वो अनकॉमन है, मतलब यूँ कहते हैं कि अपीयरेंस, उसका रंग रूप जो भी है, एंड स्ट्रेंज हैबिट्स है, उसकी आदत भी बहुत ही अजीब है। शी मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने बहुत कोशिश की दोस्ताना होने के लिए विद द साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट के साथ, बट लेकिन ही टोल्ड हर, लेकिन उसने बोल दिया उसे कि दैट ही हैड नो विश टू बी डिस्टर्ब्ड, कि वो नहीं चाहता कि वो डिस्टर्ब हो इन हिज वर्क, अपने कार्य में। ही हैड एन इरिटेबल टेम्पर, मतलब उसका जो स्वभाव था, नेचर था, वो एक चिड़चिड़ा स्वभाव था वो उसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑकर्स इन द स्टडी। अब यहाँ पे स्टडी से मतलब होता है जहाँ भी वो पढ़ रहा था, स्टडी रूम से मतलब है यहाँ पे स्टडी से, मतलब उस वहाँ पे स्टडी रूम के अंदर कौन सी अजीब सी जो घटना वहाँ पे जो घटित होती है। द क्लेर्जीमैन, यहाँ पे जो क्लेर्जीमैन जो शब्द किया गया वो पादरी के लिए गया, पादरी। द क्लेर्जीमैन एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, हर्ड द चिंक ऑफ मनी, मतलब पैसों की चिंक, खनखन की आवाज़ सुनाई दी। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लेर्जीमैन्स डेस्क, ऐसा लगे कि जैसे कि क्लेर्जीमैन के डेस्क में से वो पैसे निकाले जा रहे हैं। बट व्हेन दे एंटर्ड द स्टडी, लेकिन जब वो स्टडी में घुसे, मतलब स्टडी रूम में घुसे, दे फाउंड इट एम्प्टी, वहाँ तो खाली था। क्यों खाली था? क्योंकि उसने वो अदृश्य था। येट दे फाउंड दैट द डेस्क हैड बीन ओपनड, लेकिन उन्हें उनका जो डेस्क था वो खुला मिला। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, हाउस कीपिंग मनी से मतलब होता है घर में कुछ पैसे ज़रूरत के लिए जो रखे जाते हैं उसे हम हाउस कीपिंग मनी कहते हैं, वो मिसिंग, वहाँ पे मिस थे, नहीं मिले उन्हें। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स हैपन एट द इन। इन का मतलब सराय, मतलब जहाँ पे शरणार्थियों की रुकने की जो जगह हो सकती है, हम दूसरी भाषा में धर्मशाला भी कह सकते हैं।
तो वहाँ पे उस इन के अंदर सराय में कौन सी जो थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स घटित हुई वहाँ पे। वन डे, एक दिन की बात है, द लैंडलॉर्ड मतलब मालिक एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी एंटर्ड हिज रूम, उसके कमरे में घुसी, किसकी, साइंटिस्ट के, टू इन्वेस्टिगेट मतलब जांचने के लिए कि अबाउट हिम, उसके बारे में, इन हिज एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति में। ऑल ऑफ सडन, अचानक ही, मिसेस हॉल जो थी हर्ड आ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। स्निफ्स मतलब यहाँ पे कोई एक हवा जैसी आवाज़, टू हर ईयर, अपने कान के पास में सुनी उसने। अ मोमेंट लेटर, कुछ एक पल बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट जम्प्ड अप एंड इट अगेंस्ट हर फेस। मतलब जो हेड जो थी वो एकदम से कूदी और उसके चेहरे पर आकर लगी। देन उसके बाद क्या हुआ, द बेडरूम चेयर जम्प्ड, बेडरूम चेयर जो थी बेडरूम की वो भी कूदी अप एंड हिट अगेंस्ट हर, और उसे आग लगी लेग्स पर, फोरमोस्ट अधिकतर। एज शी एंड हर हस्बैंड, जैसा कि वह खुद और उसका पति टर्न अवे, वहाँ से मुड़े, इन टेरर, डर के मारे। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात ये थी, चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, चेयर ने धक्का दिया दोनों को कमरे से बाहर, एंड देन स्लैम्ड एंड लॉक द डोर, और दरवाज़ा जोर से स्लैम्ड, बंद हो गया और लॉक हो गया। 6 ग्रीफन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, कमेंट मतलब जो ग्रीफन जो था एक लॉलेस व्यक्ति था, कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। रेदर एक काफ़ी हद तक, कमेंट इस पर विचार करना है। ग्रीफन सेट फायर टू द हाउस, ग्रीफन ने घर में आग लगा दी थी, ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, अपने मालिक की। ही स्टोल वार्म क्लॉथ्स, उसने गर्म कपड़े चोरी किए, शूज़ एंड हैट, और हैट चोरी की, फ्रॉम अ बिग लंदन स्टोर से। नेक्स्ट आगे, ही स्टोल बैंडेज भी उसने चोरी की, डार्क ग्लासेस भी चोरी किए, फॉल्स नोज, झूठी मतलब एक नाक अपना रूप बदलने के लिए चोरी की, बिग बुशी साइड विस्कर्स, विस्कर्स से मतलब होता है नकली मूछें, इसको हम साइड विस्कर्स जो साइडों में लगाते हैं इसको हम गलमुच्छे के रूप में कहते हैं, एंड अ लार्ज हैट, एक बड़ी टोपी, फ्रॉम अ शॉप, एक दुकान से, इन जोरी लेन में से ली। ही अटैक द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर पर आक्रमण भी किया, टू स्केप, भागने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, कि कोई देख ना पाए। ही रॉब्ड हिम, उसने उसे लूटा भी, ऑफ ऑल मनी, सारे पैसे। ही स्टोल द हाउस कीपिंग मनी, और घर में जो रखे थे पैसे उसे भी चुराए, फ्रॉम द क्लेर्जीमेंट्स मतलब पादरी के घर से। दीज इंसिडेंट, ये जो घटनाएं हैं, प्रूफ साबित करती है दैट ग्रीफन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, वो एक नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ वुड यू एसेस ग्रीफन एज अ साइंटिस्ट, आप कैसे कह सकते हैं ग्रीफन जो था एक वैज्ञानिक था, कैसे कह सकते हैं। यहाँ पे गैसेस, एसेस जो वर्ड है यहाँ पे वो एक तरीके से आपकी क्या राय है, ऐसे रूप में राय के रूप में हम कह सकते हैं। आंसर, देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई शंका नहीं कि दैट ग्रीफन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रीफन जो था एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, इसमें कोई राय नहीं। ही हैज़ मेड अ ब्रिलियंट डिस्कवरी, उसने बहुत ही उच्च स्तर की खोज की, टू मेक समबॉडी इनविजिबल, किसी व्यक्ति को अदृश्य करने के लिए। ही हैड कैरिड आउट वन आफ्टर वन मैनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, वो एक के बाद एक बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करता रहा, टू प्रूव दैट, ये साबित करने के लिए, द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मानव जो है अदृश्य हो सकता है। इवेंचुअली ही swallowed certain rare drugs and his body become a transparent, इवेंचुअली हालांकि उसने ही swallowed certain rare drugs, उसने बहुत सारी ड्रग्स भी ली, एंड हिज बॉडी बिकम ट्रांसपेरेंट, और उसकी बॉडी जो ट्रांसपेरेंट हो गई, एज अ शीट ऑफ ग्लास, जैसे ग्लास की शीट हो। दाउ इट ऑल्सो रिमेंड अ सोलिड एज ग्लास, लेकिन उसकी बॉडी वैसे ही कठोर रही जैसा ग्लास रहता है, ट्रांसपेरेंट तो हो गई।
ही मिस यूज हिज डिस्कवरी, हाँ उसने अपनी डिस्कवरी का मिस यूज़ किया, बट इट कांट बी डिनाइड, लेकिन हम इस बात को नहीं नकार सकते हैं दैट ही वॉज ब्रिलियंट साइंटिस्ट, की वो एक उच्च स्तर का साइंटिस्ट था। उसके बाद इसके MCQs हैं। व्हाट अमेजिंग साइट द बॉय सा, लड़के ने कौन सा दृश्य देखा अमेजिंग। आंसर है अ लिटिल गर्ल वॉज डांसिंग, ये दृश्य था उसका। मैं आपको डायरेक्टली जो राइट आंसर है वही दे रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना होगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम क्या था, ग्रिफन था। व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट अबाउट, एक्सपेरिमेंट जो थे किसके बारे में थे। ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, क्या था कि ह्यूमन बॉडी अदृश्य हो जाए। व्हाट डिड ग्रिफन स्वेलो, ग्रिफन ने क्या चबा लिया। सर्टेन रेयर ड्रग्स, उसने दवाइयाँ औषधि थी वो उसने निगल ली थी। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का क्या इफेक्ट हुआ ऑन ग्रिफन्स बॉडी पर। हिज बॉडी बिकम ट्रांसपेरेंट, बॉडी हो गई एज अ शीट ऑफ ग्लास की तरह। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड ग्रिफिन्स लैंड लॉर्ड डिसलाइक हिम, ग्रिफिन के जो मकान मालिक जो था उसे पसंद क्यों नहीं करता था। ही वॉज ए लॉलेस पर्सन, क्योंकि ग्रिफिन जो था लॉलेस पर्सन था। हाउ डिड ग्रिफिन टेक हिज रिवेंज, ग्रिफिन ने अपना बदला कैसे लिया। ही सेट फायर टू हाउस, उसने घर में आग लगा दी। वाई डिड ग्रिफिन स्लीप इनटू अ बिग स्टोर, ग्रिफिन एक बड़े स्टोर में क्यों गया। फॉर वार्मथ, मतलब गर्म कपड़े के लिए गया था, अपने आप को गर्म करने के लिए। व्हाट डिड ही फाइंड इन द किचन, उसे किचन में क्या मिला। कोल्ड मीट मिला एंड कॉफ़ी मिली। व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन पनील, ग्रिफिन ने पनील में क्या किया। ही पुट ऑफ हिज न्यू क्लॉथ्स, उसने अपने जो नए कपड़े पहने उतार दिए एंड रेन, और भाग गया। व्हाट वाज डोरी लेन फेमस फॉर, यहाँ पे जो डोरी जो लेन है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। बिकॉज इट वॉज द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, क्योंकि इस थिएटर वर्ल्ड का एक केंद्र था। विद वट डिज़ायर ग्रिफिन वेंट टू एन इन, यहाँ पे जो ग्रिफिन है वो सराय के अंदर जहाँ पर रुकने की जगह होती है शरणार्थियों की, पिलग्रिम्स की, वहाँ पर क्यों गया। अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, क्योंकि उसे एकांत चाहिए था। 13, हु वर अवेकेंड बाय द नॉइजेस, मतलब शोर होने से कौन जाग गया था। अ क्लेजीमैन एंड हिज वाइफ, पादरी और उसकी पत्नी। व्हाट डिड द क्लेजीमैन हियर इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह उस क्लेजीमैन ने, पादरी ने क्या सुना। चिंक ऑफ मनी, पैसों की खन खन की आवाज़। 15, व्हाट डिड द क्लेजीमैन ऑर्डर फॉर, क्लेजीमैन ने किस चीज़ का आदेश दिया। टू सरेंडर करने का आदेश दिया। तो इस वीडियो में इतना ही है।